तेरी गल करनी, ओए अस तेरी गल करनी है डैडी नाल, अस तेरी गल करनी है डैडी नाल, अस तेरी गल करनी। ये जो इम्पोर्टेंट सरकार है घुस बैठी है, जो घुस कर बैठ गए हैं मसनद पर कुर्सी पर, क्या ये मुहिब्बे वतन है या गद्दार है? इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, ये इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर, ये इम्पोर्टेड सरकार ना मंजूर, ना मंजूर। घुस बैठियो नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से, तारुफ के मोहताज नहीं आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे सवालात करेंगे पाकिस्तान की सियासत से रिलेटेड। देखिए, एक सीरीज ऑफ इवेंट चलते रहे, हमारी रिजीम चेंज हुई, उसके बाद फिर शहबाज गिल को उठाना, आजम सवाती के ऊपर वीडियो, फिर जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक, जैसे आपने देखा इमरान रियाज साहब, और फिर अरशद शरीफ का कत्ल हो जाना। ये सारी चीज़ें जो है ना, हमें जनरली अगर देखा जाए तो वर्ल्ड पावर्स चाहती नहीं कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाए, स्टेबल हो। तो ये कब आएगा ऐसा वक्त कि हम जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ना वो इम्प्रूव होगी और बेहतर होगी, मैच्योर होगी, और हम अपने फैसले खुद करेंगे, बजाय इसके कि हमारे फैसले इस्टेब्लिशमेंट या न्यूट्रल्स करते रहे। आप ये देखें, भारत ने अपने जमहूरी लीडरान ने 4 आर्मी चीफ चेंज किए, और हमारे आर्मी चीफ ने 4 जमहूरी लीडरान को चेंज किया। When it's going to change? Is it the right time? क्वेश्चन, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। मैं समझता हूँ कि दुनिया में डेमोक्रेसी सिर्फ उन जगहों पे कामयाब है जहाँ लोगों को अवेयरनेस है, और पाकिस्तान में पहली बार अब अवेयरनेस आ गई है। इदारों को भी पता चल चुका है कि उनके हुदूद व क़यूद में रहना कितना ज़रूरी है। पहले अगर किसी को टेम्पटेशंस होती थी, आने वाले वक्तों में मुझे नहीं नज़र आ रहा कि टेम्पटेशन होंगी। पहले तो अवामी कई मतलब कुछ भी, आपने जो सीरीज ऑफ इवेंट्स की बात की, कुछ भी हो रहा होता ना, अगर कोई किसी एक की हुक्मरानी गई है और फौज आ गई है, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे होते थे लोग, ठीक है। उनको अपने अच्छे बुरे का भी नहीं पता था, कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेस की इंपॉर्टेंस का भी नहीं पता था। सो अब इस अवेयरनेस के बाद तब्दीली विजिबल नजर आएगी। लॉन्ग मार्च, लोग कह रहे हैं कि खान साहब को पता था कि इलेक्शंस के लिए अगला साल तयन किया हुआ स्क्रिप्ट का हिस्सा है, आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी, उसके बाद इलेक्शन कॉल होने थे, लेकिन इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च इस वजह से किया कि उनको -1 ना किया जाए। क्या ये बात सही है या गलत है? देखिए जी, उस मुल्क में बड़ा कुछ चल रहा होता है, बहुत बहुत चीज़ें, जैसे किसी इस चीज़ को भी नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं होगा। मुमकिन है ये भी एजेंडे में हो कुछ। ताहम बहुत इम्पोर्टेंट ये था कि लोगों को बताई जाए सिचुएशन, और खान साहब के बगैर तो मैं समझता हूँ पीटीआई कुछ भी नहीं है। ये तो अगर किसी को वहम होगा कि उसके बगैर पीटीआई जो है वो पीटीआई तो इलेक्शन में नहीं जा सकती बगैर खान साहब के, क्योंकि हमारा एक लीडर है जो हमें यहाँ तक लेकर आया। ये तो एक क्लियर मैसेज अवाम ने भी उनके साथ दे के जो है वो दे दिया है कि कोई -1 फार्मूले के बारे में ना सोचे। अच्छा, ओवरसीज में हम बैठे हुए हैं, वोटिंग राइट्स की आपने बात की कि असेंबली में पास हो गया, सेनेट में पास होने नहीं दिया रहा, साजिश है या जिसको भी कह लेंगे, क्योंकि डायस्पोरा सारे खान साहब को पसंद करता है, तो मेरे ख्याल से ये भी एक कड़ी है। एक ट्रस्ट डेफिसिट आना शुरू हो गया, 20 बिलियन की रेमिटेंसेस 32 हो गई थी, अब 32 से 28 या 25 पे चली गई है। टूरिज्म हमारे पास तीनों तरह की है, सीनिक है, हमारे रिलीजियस है, करतारपुर जैसे भी आया, उसके बाद हमारे पास एंशिएंट सिविलाइजेशन है जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वगैरह है। हम प्रमोट कर रहे थे इधर बैठ के, वो डेफिसिट आ गया, इन्वेस्टमेंट्स रुक गई। 9 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी की जो सालाना आमदन है वो 220 मिलियन पाकिस्तानी जो बैठे हैं उनकी सालाना आमदन से ज्यादा है, वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल अगेन in this kind of a situation? जब तक आप ट्रस्ट लोगों का, देखिए अब ये फिनोमेना पाकिस्तानी तो रहा नहीं, पाकिस्तान के जो अंदर होता रहा, जो कैरेक्टर्स बेनकाब हुए, नवाज शरीफ साहब जैसे, जरदारी साहब जैसे, दीगर लोग, वो अब पूरी दुनिया को पता है। तो अब अगर आप उन्हीं को हुकूमत देंगे तो ट्रस्ट कोई भी नहीं करने वाला उन पर। मैं समझता हूँ ये ट्रस्ट डेफिसिट उसी सूरत में दूर होगा जब आप फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराएंगे,
और प्रॉपर हुकूमत सामने आएगी तो ऑटोमेटिकली ना सिर्फ कि ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होगा, आप देखिएगा कि कितना अमेजिंग इसमें ग्रोथ आपको नजर आएगी। राइट। अच्छा, कुछ आपसे रिलेटेड चीजें, एक तो मैं ये पूछना चाहूँगा, इधर आपके एमपीज का एक किरदार होता है। हमारे 3 से 6 हो गए पिछले इलेक्शन में, काउंसलर जो है ना वो 4 से हो गए 8। तो ये खुशाइन चीज़ समझी जाती है कनाडा के अंदर, अगर पाकिस्तानी इधर के पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल हो तो पाकिस्तान वाले इसको कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं। दैट मीन्स के एक्सपेट्रिएट्स हमारे मजबूत हो रहे हैं, डायस्पोरा जो है मजबूत हो रहा है, उनकी गवर्नमेंट्स के अंदर नज़र आना शुरू हो गई है, पोलिटिकली ज़्यादा अवेयर हैं और खान साहब ने इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। आई एम श्योर यहाँ के लोगों की बड़ी मेहनत है और उन्होंने अपनी मेहनत, काविश, जद्दोजहद के बाद ये मकाम हासिल किया, तो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अच्छा, आखिर 2 सवालात करूँगा आपसे। एक तो ये कि एक जर्नलिस्ट ने ये बात कही थी कि अबरारुल हक इधर आए हुए हैं, वो खुद घुस बैठी हैं पार्टी के अंदर। वो इस तरह से कि 2013 का इलेक्शन और 18 का इलेक्शन वो नारोवाल से हार गए, एहसन इकबाल से, और उन्होंने फिर रेड क्रेसेंट की चेयरमैनशिप ले ली और वो बैठ गए और खान साहब के साथ अपना कद बढ़ाते हैं। ये एक आम तासुर है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और एक और इससे चीज़ जुड़ी हुई कि आपने जब भी कॉन्सर्ट किया, लोग कहते हैं कि वो आपने सीडी पे प्ले किया और आपने खुद उसको लाइव नहीं गाया। बहुत सारे लोग चाहते थे कि वो लाइव सुने आपसे, ये बात। और तीसरा 3 चीज़ों को जोड़ते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट आप हैं, एक आप म्यूजिशियन है और एक पॉलिटिशियन है। उन्होंने कहा कि आपको म्यूजिशियन को गिव अवे करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा, तब आप पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, जो कि कॉन्सर्ट में देख लिया कि वहाँ पे कुछ नारेबाजियाँ शुरू हो गई थी। देखिए, मैं अर्ज करूँ, एक तो अगर म्यूज़िक का लेना, अगर म्यूज़िक को छोड़ना पड़ेगा, म्यूज़िक को छोड़ के पॉलिटिक्स करना, आज घुस बैठिए, इसका उन्होंने रेफरेंस भी दिया, वो भी मेरे लिखा हुआ है, शायद किसी और का अगर ले आती। लोग कह रहे थे आप घुस बैठी हैं पार्टी के अंदर। वही ना, चलो किसी की राय पे आप वो तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने बड़ा कुछ कुर्बान किया, लोगों को नहीं पता इस चीज़ का। ये या खान साहब को पता है, वो जो बिलीव के खान साहब के अलावा भी किसी को नहीं पता। हाँ, तो लेकिन चूंकि हम चैरिटी के काम भी इस तरह से मुतासिर हुए, और मेरा चैरिटी तो खैर उस वक्त मैं पार्टी में नहीं था, 19 साल से हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और अब कैंसर हॉस्पिटल, वो लोग सब चल रहा है, और ये तो हम अपनी ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कह रहे हैं। अगर पैसे मैंने कमाने होते ना तो पार्टी से बाहर रह के मैं बहुत ज़्यादा कमा लेता, या इवन प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा कर लेता। तो वो मेरा ख्याल है बेतुकी सी बात, मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। दूसरी जो म्यूज़िक वाली बात है, वो मैं अर्ज कर दूं कि मोस्टली लाइव ही था, मोस्टली लाइव था। हाँ, लेकिन जो 2 ट्रैक्स चले थे उनमें भी साथ में लाइव गा रहा था। ठीक है, ये जरूरी होता है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि जब लाइव पूरा बैंड हम लेकर आए ना, तो कम से कम 26 पीसेस ऑर्केस्ट्रा होता है। सही कह रहे हैं। नॉट दैट अबरार कांट सिंग, बट दोस 4 म्यूजिशियंस यू कांट एक्सपेक्ट देम टू प्ले के जी 40 ट्रैक बज रहे हैं। राइट, ठीक है, उधर ट्रैक्स बजाने पड़ते हैं। सही, ठीक है ना, सो इसलिए टेक्निकल सी बात है, गा में लाइव ही रहा। लास्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं आपसे। खान साहब के बच्चे आए, उनसे मिलके चले गए। लोग कहते हैं कि भाई वो क्या खास बच्चे थे, आए बाप से मिले, प्रोटोकॉल एंजॉय किया, चले गए। तो क्या हम 2 तरह के पाकिस्तान देख रहे हैं? एक वो बात, और फैसल वाडवा की और खुर्रम साहब की जो जगह उनको जो पार्टी से बरतरफ किया है, उनकी जगह बनती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अंदर आए, बोलते हैं हम तो पीटीआई के साथ शुरू से नजरियाती हैं। अच्छा, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें लोग बोल के रहते हैं, पार्टी में भी रहे हैं, पार्टी के खिलाफ जा भी रहे होते हैं, अजीब सा लगता है। और सलमान के हवाले से ये जो आपने बात की कि मेरे इल्म में नहीं है, बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, अभी उनकी एज, और फिर उसके बाद जाहिर है कि वो पॉलिटिक्स में भी नहीं है, तो वी डोंट एक्सपेक्ट कि वो पाकिस्तान के कल्चर का उनको इतना ज़्यादा पता भी नहीं है, तो अभी उनको ग्रूम करने दें। अगर उनको फिर अगर आ गए कंटेनर पे, तो फिर ये लोग बोलना शुरू कर देंगे कि देखा, ले आया ना अपना, वो कहता था कि मेरे बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। अच्छा, तो लोगों के आप मुंह नहीं बंद कर सकते। एक इल्जाम जाती है उस पर कि आप अपनी घरवाली को टाइम ज्यादा नहीं देते, क्या ये सही है? तो